बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू चिकन का कोरमा, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा कहीं मज़ेदार। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। 1 कप ऑयल डाल लिया है मैंने और 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के चॉप करके इसके अंदर डाल दें। प्याज़ों को हमने कर लेना है ब्राउन। जब प्याज इस तरह से ब्राउन हो जाए, इसमें मैंने जो है ना ½ kg चिकन इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे हमने चिकन को जो है ना फ्राई करना है ऑयल में। इस तरह से ऑयल में फ्राई किए हुए चिकन में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और आपको इससे प्याज़ों को जो है ना वो अलहदा से ग्राइंड भी नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि इससे चिकन के पानी से प्याज बिल्कुल मैश हो जाएंगे। ज़बरदस्ती जो है ना वो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। 1 खाने का चम्मच जो है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको भी हमने इसी के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाए और हल्का हल्का सा ये है ना हमें जो ऊपर से वो गोल्डन सा महसूस होने लगे, तो उस टाइम जो है हमारा चिकन जो है ना वो बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर इसके अंदर हमने डालना है। फिर हमने टमाटर को भी यहाँ पे नरम कर लेना है, इतना कि ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा जो इस टाइम हम इस पर डालेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आती है जब हम यहाँ इस टाइम ज़ीरा डालेंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए टमाटर हमारे मैश हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही हमने बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें डालिएगा और अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और अब हम इसमें जो है ना वो इसके साथ ही ऐड कर देंगे स्पाइसेस। जी, तो 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और इसके अंदर 1 भर के चम्मच जो है वो सूखा धनिया जाएगा, सूखा धनिया कुटा हुआ। और फिर हमने इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स करना है। हमने नमक इस टाइम पे नहीं शामिल किया, तो नमक जो है ना हमने आगे चल के शामिल करना है। आगे चल के शामिल क्यों करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो अब हमने इसको चिकन को यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, ताकि जो ग्रेवी है हमारा मसाला है ना वो अच्छे से भुन जाए और घी छोड़ दे। अब हमने इसमें ½ kg ही आलू है मेरे पास, जो मैंने छील के इस तरह से काट लिया। आप चाहें तो इसको बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, चाहे तो इस साइज़ में काटें, जो आपको साइज़ पसंद हो आप उसी में इसको काट सकते हैं। तो इसको हमने 2 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करना है। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको कवर लगा के जो है ना हमने रख देना, ताकि हमारे आलू और चिकन की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए और मसाला जो है ना वो घी छोड़ दे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी जो इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। और इस तरह से जो आप आलू और चिकन का कोरमा बनाएंगे तो इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है, आपको अलग से प्याज ग्राइंड नहीं करने पड़ते। इस टाइम पे आके मैंने इसमें नमक शामिल किया है और यहाँ पे हम नमक शामिल कर किया, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया इसके अंदर और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद इसके अंदर डाल देनी है और फिर उसको अच्छे से भूना है। नमक इस टाइम इसलिए शामिल किया क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में दही ऐड करते हैं तो नमक हम उसके साथ ही फ़ौरन ऐड नहीं कर देते, वरना वो दही जो है ना वो बिल्कुल पनीर की तरह उसकी ना फुटकियाँ सी बन जाती हैं। तो उसको आपने नमक अच्छे से, जब मसाला घी छोड़ ले तो आपने नमक बाद में शामिल करना है। तो अब आप इसमें हस्बे ज़रूरत जो है जितना आपने शोरबा इसका बनाना है उसमें आप पानी डालें और इसको पकने के लिए जो है ना आप छोड़ दें। हल्की आंच पे इसको पकाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सा शोरबा इसका तैयार होगा। गरम मसाला डालें, सब्ज़ धनिया डालें और अब इसको 10 मिनट के लिए ले जी हमारी रेसिपी तैयार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।